अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया इतना शर शव्वाल अल्फ अरबामिया अरबा अरबाइन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। मई की 3 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे मोमिनून आयत नंबर 93 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए, रब्बी ए मेरे रब, इम्मा तुरियन्नी अगर तू मुझे दिखाना चाहता है, मा युअदून जो तू इनसे वादा करता है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दर हकीकत में अल्लाह से दुआ कीजिए कि ए मेरे रब, अगर तू मुझे दिखाना ही चाहता है वो जो इनसे तू वादा करता है। रब्बी ए मेरे रब, फला तजअलनी बस मुझे ना बना देना फिल कौम ज़ालिमीन जालिम कौम में से। यानी ए मेरे रब, अगर तू मुझे दिखाना ही चाहता है वो जो इनसे तू वादा करता है, मतलब क्या है कि वो अजाब, वो उनकी पकड़, जो कौमों को, जो अल्लाह ताला हर कौम के साथ वादा करता है कि अगर तुम अपने नबी की बात नहीं मानोगे, तुम अपने नबी के मुताबिक वो जो शरीयत लेकर आते हैं उसके ऊपर नहीं चलोगे, तो अल्लाह ताला तुमको पकड़ेगा, तुमको सजा देगा। जो हर नबी के उम्मत को अल्लाह ताला ये सजा देने के बारे में डराता है। तो अगर ये तो यानी अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो मक्के में मौजूद है और मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो ईमान नहीं ले आ रहे हैं, तो जाहिरी बात है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो वादा है कि इनको पकड़ेगा अल्लाह ताला, इनको सजा देगा, तो उसके लिए हो सकता है अब अल्लाह की पकड़ आए। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ मांगिए अपने रब से कि अगर तू मुझे दिखाना ही चाहता है वो जो इनसे वादा किया जाता है, यानी इनके ऊपर तो अपना अजाब नाजिल करना ही चाहता है, तो क्या करना, मुझे जालिमों में से मत बनाना। मतलब क्या है कि मुझको उस कौम से, उस बस्ती से, उस जगह से निकाल लेना पहले, उसका अजाब, उस पर अजाब आने से पहले। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और आपकी रहमत और आप जो नरम दिल और आप जो लोगों पर मेहरबान हुआ करते थे, उसकी एक दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बर्दाश्त नहीं है कि आपके रहते हुए आपकी कौम के ऊपर अजाब आए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अगर अल्लाह ताला, अल्लाह तू मुझको दिखाना ही चाहता है, नहीं मेरी जिंदगी में, मेरे सामने तू इनके ऊपर अजाब लाना चाहता है, तो एक काम कर, मुझे उनमें से, जालिमों में से मत बना, यानी मुझको वहां से निकाल दे, उस जगह से, उस कौम से निकाल दे। या इवन जो सो अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सो अक्सर दुआएं मांगते थे, या अल्लाह अगर तू किसी कौम के ऊपर अपना अजाब को नाजिल करना चाहता है तो उससे पहले मुझे वफात दे दे, या उससे पहले मुझे वहां से निकाल ले। क्योंकि किसी भी कौम के ऊपर जब अजाब आता है तो जाहिर बात है कि वो तो बहुत तकलीफ दे बात होती है, और वो अजाब जो सो देखकर किसी नबी को, और खास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। इसलिए आपसे अल्लाह ताला ये दुआ मंगवा रहे हैं। और हो हकीकत भी यही हुआ, जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का को बड़े अजाब में नहीं पकड़ा। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के से चले गए और उसके बाद मदीना चले गए, तो वहां से अब उसके बाद जो सो, और मदीने में जाने के बाद जो पहली जंग हुई, जंग बदर, उसमें जो सो कुफार और मुशरिकीन के 70 लोग जो सो कत्ल किए गए। और वहां से सिलसिला शुरू हुआ कुफार और मुशरिकीन के पकड़ का और उनके ऊपर अल्लाह के अजाब का। व इन्ना अला अन नूरिया का, और बेशक हम जो वादा, जो तुझे दिखाना चाहते हैं, मा नईदुहुम जो हम उनसे वादा करते हैं, लखादिरून अलबत्ता हम उस पर खादिर है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन जो आप, ये जो मुशरिकीन और कुफार से जो हम वादा करते हैं उनके ऊपर अजाब का, वो हम आपको दिखाने पर खादिर है। यानी अल्लाह ताला जो सो बताना चाहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह चाहे तो आपकी आंखों के सामने, आपकी जिंदगी में, आपकी मौजूदगी में हम जो सो मुशरिकीन और कुफार के ऊपर अपना अजाब लाने पर खादिर है। इदफा बिल्लती हिया अहसनु, दूर कीजिए इससे जो वो सबसे बेहतर है, अस्सय्याता बुराई को, नहनु आलमु हम खूब जानते हैं, बिमा यसिफून इसका जो वो बयान करते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला एक बुनियादी बात को बयान कर रहे हैं कि दूर कीजिए सबसे अच्छी चीज के जरिए से बुराई को, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो कुछ ये लोग कर रहे हैं या जो कुछ ये बयान कर रहे हैं। यानी इत्फा बिल्लती हिया अहसनु सय्या,
यानी भलाई के साथ और सबसे बेहतरीन भलाई के साथ बुराई को दूर कीजिए। ये अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पूरी उम्मत को और सारी इंसानियत को हुक्म दे रहे हैं। बल्कि दूसरी जगह पर इससे वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम जो सो अपने जहां कहीं भी किसी बुराई को देखो तो उस बुराई को सबसे बेहतरीन चीज से, अच्छाई से बदल दो। तो होगा क्या कि वो जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी वो उसमें और तुम में गहरी दोस्ती हो जाएगी। तो ये अल्लाह ताला जो सो दुनिया में कानून बताना चाहते हैं। लेकिन आमतौर पे होता क्या है, अगर कोई हमारे साथ बुराई करता है तो हम उसके से ज्यादा बुराई करते हैं। जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, अगर तू गाली देगा तो हम तुझे तमाचा मारेंगे। और अगर इस तरीके से जो हमारी सोच है, ये सोच जो सो देर पा और ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है। इसके बरअक्स में अगर इंसान सामने वाला आपके साथ जुल्म करता है, ज्यादती करता है और आपके साथ जो सुन आपको नुकसान करता है, तो उसके साथ अगर आप खैर खाई का मामला करेंगे, उसके साथ भलाई का मामला करेंगे, तो लॉन्ग रन में होगा क्या कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। बल्कि कैसा दोस्त बन जाएगा, तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। तो ये अल्लाह का कानून है और ये बहरहाल सबके बस की बात नहीं होती है, बहुत बड़े सब्र की बात होती है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कह रहे हैं कि बुराई को आप सबसे बेहतरीन और अच्छी चीज से दूर कीजिए। और ये कि जो सो हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो कुछ ये कह रहे हैं। मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देते थे, तकलीफ देते थे, आपको बुरा भला कहते थे, आपको जो सो कहीं पर दीवाना कहा, कहीं पर मजनून कहा, कहीं पर आपके रास्ते में कांटे बिछाए, कहीं पर कुछ किया, कहीं पर कुछ किया। इसके बावजूद भी हम भी देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो किसी के हक में बददुआ नहीं किया, किसी के साथ जो सो बदला नहीं लिया, बल्कि उन तमाम के साथ खैर खाई का मामला किया, उन तमाम के साथ भलाई का मामला किया, जिसके वजह से फिर लोग जो सो जोग दर जोग जो सो इस्लाम में दाखिल होने लगे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान को भी देने के लिए खड़े हो जाते थे कुर्बान। ये इस तरीके से तो ये हमारे लिए भी है कि जहां कहीं भी कोई हमारा दुश्मन है, वो हमारे साथ जुल्म ज्यादती भी कर रहा है, तो हमको चाहिए कि हम उसको भलाई के साथ पेश आए, उसके साथ अच्छा रवैया पेश आए। तो उसके बदले में होगा ये कि वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। वखुर रब्बी, और आप कह दीजिए ए मेरे रब, औज़ु बिका, मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, मिन हमज़ति शयातीन, शयातीन के वसवसों से। यानी ये भी दुआ है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब से कहिए कि ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ शयातीन के वसवसों से। व औज़ु बिका, और मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ रब्बी, ए मेरे रब, अन यहज़ुरून, कि वो मेरे पास आए, मेरे करीब आए। तो यानी ये जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दर हकीकत में उम्मत को अल्लाह ताला सिखला रहे हैं कि अल्लाह से हम हमेशा पनाह चाहें शैतान के शर से। क्योंकि जब शयातीन जो सो इंसान के ऊपर हावी होते हैं या इंसान को परेशान करते हैं, तो बहुत ही मुश्किल है कि इंसान उनके चुंगल से बच सके। और शैतान जो कि इब्लीस है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो आदम अलैहिस्सलाम के वक्त में जो सो मौजूद था, और जब उसने जो सो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था फरिश्तों को कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें, तमाम के तमाम फरिश्तों ने तो सजदा किया था, लेकिन इब्लिस ने इनकार किया था। और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने उसको मरदूद करार दिया, तो उसने वहां पर अल्लाह से वादा किया था, ए अल्लाह, तू इस इंसान, इस आदम की वजह से मुझे मरदूद कर रहा है, तो मुझे भी मोहल्लत दे, मैं इसको और इसके औलाद को जो सो आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से बहकाऊंगा, और तू देखेगा कि इनमें से अक्सर जो सो तेरे नाशुक्रे होंगे। तो अल्लाह ताला ने भी उसको इजाजत दे दिया, कहा कि जा तू जो कोशिश करना है कर ले, तेरी कोशिश उन्हीं पे चलेगी जो मेरे नाफरमान होंगे, जो मेरे नेक बंदे होंगे उन पर तेरी कोशिश नहीं चलेगी। और इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार आदम अलैहिस्सलाम को भी चिताया, हमको भी कहा, या बनी आदम, ए बनी आदम, याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, कहीं तुमको बहका ना दे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की जो सो मसलियत है कि अल्लाह ताला ने एक तरफ शैतान को भी ताकत दिया कि वो इंसानों को बहकाए, और दूसरी तरफ इंसानों को भी आगाह कर दिया, इंसानों को भी बता दिया कि देखो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तुमको गुमराह करके रखेगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप पनाह मांगे। तो जब नबी को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, तो हमको और आपको कितनी ज्यादा जरूरत है कि हम शैतान के शर से अल्लाह के पनाह में आ जाएं। और औज़ु बिल्लाह जब कहते हैं ना, तो इसमें हकीकत में यही है, अल्लाह की पनाह।
औज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद के शर से। तो ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जब भी हम पढ़ते हैं तो दर हकीकत में हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमें अपनी प्रोटेक्शन दे दे, हमको अपनी पनाह दे दे शैतान मरदूद के शर से। तो इस तरीके से जब हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारा मुहाफिज हो जाता, फिर शैतान के हमले हम पर नहीं हो सकते। तो ये कब कब पढ़ना है? जहां जहां जब जब हमको शैतान का कोई वसवसा महसूस होने लगे, वहां पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। और खास तौर पे जब कुरान पढ़ने लगे तो खुद अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया कि जब तुम कुरान की तिलावत करने लगो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओ शैतान मरदूद के शर से। क्यों? कि कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ना एक बहुत अजीम इबादत है, और इसमें अगर हमने शैतान के शर से पनाह नहीं ले ली अल्लाह की, तो फिर होगा क्या कि शैतान हमको वसवसों में डालेगा, हो सकता है हमको गुमराही में पड़ा दे। तो इसीलिए हमको जब भी हम कुरान की तिलावत करने लगे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जरूर व जरूर पढ़े। उसी तरीके से कोई भी कहीं पर भी कभी हमको वसवसे, जहन में वसवसे आ रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें। और उसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बिस्मिल्लाह, ये क्या है? अल्लाह के नाम से शुरू जब हम कहते हैं तो उस काम में बरकत आ जाती है। मिसाल के तौर पर जब आप खाना खाने लगे तो हमको हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करो। और अगर आप भूल गए शुरू में बिस्मिल्लाह कहने का, तो जब भी याद आ जाए खाने के दौरान भी, तो जब कह दीजिए बिस्मिल्लाही अव्वलहु आखिरहु, यानी बिस्मिल्लाह शुरू और आखिर में, इस तरीके से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कभी भी इंसान जो सो खाना या पानी जब पीता है और बिस्मिल्लाह नहीं कहता तो शैतान उसमें जो सो हिस्सेदार हो जाता है। तो अंदाजा करें कि हम शैतान के शर से बचना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम खाने पीने के वक्त में अगर बिस्मिल्लाह नहीं कहा तो फिर शैतान हमारे साथ उसमें शरीक हो जा रहा है। उसी तरीके से जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो घर का दरवाजा जब खोलने लगे तो बिस्मिल्लाह कहें, घर के अंदर जब दाखिल होने लगे तो बिस्मिल्लाह कह के दाखिल हों, और अस्सलाम वालेकुम, घर के अंदर जब दाखिल होने तो सलाम कीजिए अपने आप पर और घर वालों के लिए। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से शैतान के शर से हम बच सकते हैं। उसी तरीके से खाने पीने में खास तौर पे ये याद रखें, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी गफलत होती है कि लोग खाना तो सीधे हाथ से खा लेते हैं, लेकिन पीने के वक्त में अक्सर चीजें बाएं हाथ से पी रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा गफलत है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाएं हाथ से खाना और पीना शैतान का काम है, ये शैतान खाता और पीता है बाएं हाथ से। तो हम खाना खाते वक्त में कभी समझते हैं कि हाथ जो सो झूठा है और इससे हम ग्लास को पकड़ेंगे तो ग्लास गंदा हो जाएगा, तो हम जो सो बाएं हाथ से ग्लास को पकड़ते हैं। कभी चाय की प्याली जो सो बाएं हाथ से पकड़ कर पी रहे होते हैं, हरगिज़ ऐसा ना करें। चाहे ग्लास गंदा होता है, चाहे जो होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया कि खाने पीने के वक्त में सीधे हाथ को इस्तेमाल करें, बाएं हाथ से इस्तेमाल ना करें। तो कभी भी हमारे अंदर जो गफलत है, अगर गफलत हो रही है, हमारे बच्चे अगर घर में गलती कर रहे हैं तो उनको भी समझाएं कि बेटा सीधे हाथ से पिया करो और बिस्मिल्लाह कह के पिया करो, खाना खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह कह के खाना खाया करो। खुद हम भी जब दस्तरखान पे बैठे तो जोर से कहें कि बिस्मिल्लाह, ताकि हमारे बच्चे हमारे साथ में जो है उनको भी याद आ जाए कि बिस्मिल्लाह कहना है। तो ये चीजें चंद छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप इसको एहतमाम कर लेंगे तो शैतान के शर से बच जाएंगे। और शैतान जो है वो इंसान का तो खुला दुश्मन है, अगर आप उसके शर से नहीं बचेंगे, अल्लाह की पनाह में नहीं आएंगे, तो वो तो आपको जहन्नम में ले जाकर छोड़ेगा। जैसे कि बुरशीशा के नाम का एक जो वाकया, पुराने जमाने का एक वाकया है कि एक आदमी जो बहुत ही नेक इंसान था, यानी वक्त इजाजत नहीं देता कि वो तफसील से वो वाकया बयान करूं, लेकिन बहुत ही इबरतनाक वाकया है। बनी इसराइल के अंदर जो सो एक इंसान था जो बहुत ही नेक इंसान था, बिल्कुल जो सो दुनिया से हटकर जंगल के अंदर कहीं पर कोने में जाकर अल्लाह की इबादत करने वाला था। तो वहीं पर जो सो एक दो नौजवान थे, उनके पास जो सो उन लोग को सफर पे जाने की कोई जरूरत पड़ी, और उनके साथ उनकी एक बहन हुआ करती थी और रिश्तेदार कोई नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि हम तो तिजारत वगैरह के लिए कई महीनों के सफर पे जा रहे हैं, तो हम हमारी बहन को जो नौजवान है उसको किसकी जिम्मेदारी में दें। तो उन्होंने बहुत सोचा और उनको आखिरकार ये समझ में आया कि वो फला बुजुर्ग, जो फला नौजवान जो जंगल में बैठ के इबादत करता है अल्लाह की, उससे बेहतर इंसान कोई नहीं है। तो उन लोग उसके पास गए और उसके पास जाकर उसको समझाया। वो तो कहा कि हरगिज़ नहीं, मैं तो अल्लाह की इबादत में मसरूफ होता हूँ, मुझको ये जिम्मेदारी ना दो। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि उन्होंने इसको जिम्मेदारी दिया और कहा कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी बहन हमारे घर पर रहेगी, तुम सिर्फ इतना ये करना कि जब जब कभी कभी
2-4 दिन में एक बार जाना, उसकी कोई खाने पीने की कोई जरूरत है तो खरीद के ला के दे देना, घर के बाहर रख दीजिए, वो जो सो घर के अंदर से बाहर निकल के जो सो बाद में लेके सामान ले लेगी। तो बहरहाल उसने उसको जिम्मेदारी दी गई। तो उसने वो बुजुर्ग इंसान ने, और वो जो अल्लाह का वली था, वो कभी कभी जाता और कुछ खरीद के जो सो खाने पीने की चीजें दरवाजे पे रख देता, दरवाजा दस्तक देके चला जाता, वो लड़की जो सो बाहर निकल कर वो ले लेती। और इस तरीके से कुछ अरसा गुजरता रहा। अब शैतान ने इसके दिल में वसवसा डाला, कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, एक नौजवान लड़की है, घर के अंदर बंद है, उसको तुम बाहर से घर उसका अनाज वगैरह रख देते हो, कभी उससे खैर खैरियत भी नहीं पूछते, तो कभी तो उसके खैर खैरियत पूछ लिया करो। तो उसने सोचा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अब क्या करता, वो दरवाजे पे दस्तक देता, और उससे वो अंदर ही होती लड़की, लेकिन उससे पूछता कि तुम कैसी हो, खैरियत है, क्या है, 2-4 बात कर लेता। कुछ अरसा ऐसा गुजरता रहा। उसके बाद शैतान ने कहा कि भाई तुम कैसे इंसान हो, वो नौजवान लड़की बिल्कुल घर के अंदर बंद है, तुम कभी उसको तो जैसो अपना चेहरा तो दिखाओ, उसका चेहरा तो देखो, दरवाजे के बाहर खड़े रहकर बात करने से क्या होता है, घर के अंदर जाओ, उसको एक कोने में बैठी रहेगी, तुम एक कोने में रहो, थोड़ा कुछ बात कर लिया करो। तो शैतान ने उस बुजुर्ग ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से वो हुआ। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उसको ऐसे वसवसे डालता रहा, यहां तक कि वो लड़का, वो नौजवान जो था, उस नौजवान लड़की के साथ जिना कर बैठा। उसके बाद ये है कि कुछ महीनों के बाद जो सो हम वो जब जिना कर बैठा, हमल हो गया, फिर उसके बाद जो सो बच्चा भी पैदा हो गया। तो अब शैतान ने जो सो इस बुजुर्ग के ख्वाब में आके उसको कहा कि देखो तुमने ये क्या कर दिया। अब उसके भाई लोग जब आएंगे वापस उसके सफर से, और ये देखेंगे कि तुमने तो उसको इसके साथ ज्यादती की और ये बच्चा पैदा हो गया, तो वो तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करो, तो कहा कि इस बच्चे को तुम कत्ल कर डालो। तो उसने जो सो पैसा, बहरहाल वो बुजुर्ग जो है उस बच्चे को कत्ल कर दिया, कत्ल करके दफन कर दिया। अब उसके बाद जो सो फिर शैतान उसी आदमी उस इंसान के ख्वाब में आता है और उसको कहता है तुमने बच्चे को तो खत्म कर दिया, अब क्या तुम समझते हो कि वो माँ जो है वो खामोश बैठेगी? वो हरगिज खामोश नहीं बैठेगी। जब उसके भाई आएंगे तो उन सब के सामने, उनके सामने सारा का सारा वाकया बयान कर देगी। तो फिर अब कहा कि क्या करें, तो कहा कि उस लड़की को भी खत्म कर दो। तो अब ये जो बुजुर्ग था उसने और एक कत्ल किया, उस लड़की को भी कत्ल कर दिया और उसको भी दफन कर दिया। अब इसके बाद कुछ अरसा गुजरा। उसके बाद वो जो नौजवान लड़के थे वो वापस आए अपनी तिजारत वगैरह से। तो आके उससे पूछे, तो उसने कहा कि भाई तुम्हारी बहन को कुछ बीमारी आई थी और वो बीमारी में खत्म हो गई, तो मैंने उसको दफन कर दिया। अब चूंकि वो नेक इंसान था, वो भाइयों ने समझा कि बात तो सही होगी, खामोश हो गए। लेकिन इन दोनों भाइयों के ख्वाब में फिर शैतान आता है और उनको कहता है कि क्या तुम इसकी बात को मानते हो? नहीं, ये नौजवान ने तो तुम्हारी बहन के साथ फला 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 काम किया है, और अगर तुमको यकीन नहीं आता तो फला जगह जाकर देखो, तुमको तुम्हारी बहन की और उसके बच्चे की लाश दिखेगी। तो यकीनन उन्होंने जब खोदा तो वहां पर निकला। तो बहरहाल उसके बाद केस काजी के पास गया और इस बुजुर्ग इंसान को, इस नेक इंसान को जो सो कत्ल करने का हुक्म दे दिया गया। चूंकि इसने कत्ल किया, कत्ल के बदले में इसको कत्ल कर दिया जाएगा। जब उसको कत्ल करने के लिए कत्लगाह में लाया गया, उस वक्त में शैतान उसके सामने आया और कहा कि देखो तुम जानते हो मुझको? कहा कि नहीं। कहा कि मैं वही हूँ शैतान जिसने तुमको जो सो इबादत से निकाल कर तुमको जिना पर मजबूर किया, जिना से लेकर तुमको कत्ल करने पर मजबूर किया, और आज मैं ही हूँ जो तुमको मैं बचा सकता हूँ। तो कहा कि क्या करूं? कहा कि तुम मुझको सजदा कर दो, तुम मुझको सजदा करोगे, मुझको रब मान लोगे, तो मैं तुमको जो सो बचा लूंगा इस कत्ल से। तो लिहाजा वो आदमी करता क्या, उसने इस शैतान के सामने सजदा कर दिया और उसको अपना खुदा मान लिया, और उधर से जो जल्लाद था उसने जो सो उसके गर्दन पे तलवार मारी और उसको कत्ल कर दिया। तो इससे नतीजा क्या निकला? एक आबिद जो कि नमाजी, परहेजगार, इबादत गुजार था, उसको जब शैतान ने बहकाया तो इतना बहकाया कि उस नेक इंसान को जिनाकार बना दिया, जिनाकार से खातिल बना दिया, खातिल से लेकर यहां तक के मुशरिक बना दिया, और उसी शिर्क में वो कत्ल कर दिया गया। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान के ये हरबे हैं कि अगर हम उसकी पनाह से नहीं, उसके शर से नहीं बचे, और यकीनन हमारे ताकत नहीं है कि हम उससे बच सकें सिवाय जब तक कि अल्लाह की मदद ना हो। और जब अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं हम, तो यकीनन अल्लाह ताला शैतान के शर से हमको बचा लेता है। और अगर हम जो सो ये समझते हैं कि नहीं तो हम तो बहुत चालाक है, हम तो बचेंगे, हरगिज नहीं बच सकते हैं, तो इसीलिए हमको चाहिए हर वक्त, हर लम्हे हम शैतान के शर से अल्लाह की पनाह में आते रहें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहें। और उसके अलावा दिन रात के सुबह शाम के जो अस्कार है, जो हदीसों में उसकी तफसीलात बयान की गई है, और जो दुआओं की किताबें हैं,
उसका एहतमाम करें। उसी तरीके से जो सो आयतल कुर्सी जो है रात में सोते वक्त में इसका एहतमाम जरूर करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब रात में इंसान आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को हमारा मुहाफिज बनाकर हमारी निगरानी के लिए, हिफाजत के लिए उसको बना देता है। उसी तरीके से हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना, और बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं खास तौर पे उनको जो सोते वक्त में सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी इस तरीके से, और उसके अलावा जो दम करने की जो दुआएं हैं वो पढ़ के उनको दम करना। इस तरीके से जब हम करेंगे तो यकीनन अल्लाह के पनाह में हम आ जाते हैं, अपने आप को अल्लाह के पनाह में दे रहे होते हैं शैतान के शर से। उस वक्त में फिर इंसान महफूज हो जाता है, वरना तो इंसान के ताकत में नहीं है कि शैतान के शर से बचा जाए। हत्ता, यहाँ तक के इज़ा जा अहदहुमुल मौत, जब आ जाए उनमें से किसी एक के ऊपर मौत, खाला, वो कहने लगता है रब्बी इरजिऊन, ए मेरे रब मुझे लौटा दे, मुझे वापस लौटा दे। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यहाँ तक के किसी इंसान यानी मुशरिक हो या कुफार हो, उनमें से किसी एक के ऊपर मौत का वक्त आ जाता है तो वो दुआएं करता है। जब मर जाता है या उसके ऊपर मौत आ जाती है तो वो अल्लाह से कहने लगता है ए मेरे रब मुझे लौटा दे, लाली, ताकि मैं अमल करूं, सालिहन, नेक अमल, फीमा तरक्तु, उसमें जो मैंने छोड़ आया था। कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन, ये तो एक कलिमा है, ये तो एक बात है, हुआ खाइलुहा, जो वो उसका खाइल है, जो वो कह रहा है, व मिन वराइहिम, और उनके पीछे से बरज़खुन, बरज़ख है, इला यौमि युबसून, दोबारा उठाए जाने के दिन तक। देखें अब अल्लाह ताला जो सो खास तौर पे मुशरिकीन और कुफ्फार का अहवाल बयान कर रहे हैं कि जो मुशरिकीन कुफ्फार जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, उनमें से किसी के ऊपर जब मौत का वक्त आता है या उसको मौत आ जाती है तो वो उस वक्त में अपने रब से कहने लगता है ए मेरे रब मुझे लौटा दे, यानी मुझे दोबारा जिंदगी में भेज दे, मुझे दुनिया में भेज दे, ताकि मैं नेक अमल करूं जो मैं उसमें छोड़ आया था। यानी मैं जब गफलत में रहा, मैं दुनिया की जिंदगी में नेक अमल नहीं करता रहा, वो नेक अमल में जाकर कर लूं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कल्ला, हरगिज नहीं। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो एक बात है, ये तो एक जबान से, इसके जबान से जो निकाल रहा है, जो वो अपनी जबान से कह रहा है, और हकीकत तो ये है कि इनके पीछे से, यानी अब जो मर गया इंसान उसके पीछे एक बरज़ख है, यौम यबसून, यानी दोबारा उठाए जाने के दिन तक, यानी क़यामत के दिन तक इसके और दुनिया की जिंदगी में एक बरज़ख है। बरज़ख का माने ही होते हैं एक आड़ या पर्दे के। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिसके ऊपर मौत आ जाती उसको दोबारा जिंदा नहीं किया जाता, उसको दोबारा जिंदा जो सो दोबारा दुनिया में नहीं भेजा जा सकता, यहाँ तक के दोबारा उसको उठाए जाने के दिन तक, यानी उस दिन तक ये एक बरज़ख की हालत में रहता है। तो ये क्या, अब खास तौर पे यहाँ पर भी हमको बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। जो भी इंसान मर रहा होगा, मर गया, उसको उस वक्त में तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और कहेगा कि या अल्लाह मुझे दोबारा अपनी जिंदगी में जाने दे, मैं जो सो वो अमल करूंगा जो छोड़ के आया था, और वो नहीं करूंगा जो मैं करता रहा। लेकिन अल्लाह ताला कहेगा कि कल्ला, हरगिज़ नहीं। और फिर अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं ये तो एक बात है जो उसके मुंह से निकल रही है, जो जबान से कह रहा है। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने ये भी कहा बिल फर्ज, अगर हम इनको लौटा भी दें दुनिया में तो फिर ये वही अमल करेंगे जो पहले करते थे, और उससे नहीं, वो अमल नहीं करेंगे जो ये वादा कर रहे हैं। यानी जब इंसान मर जाएगा या मरने का वक्त आएगा, जब फरिश्तों को देखेगा, अजाब के फरिश्तों को देखेगा, उस वक्त में तो उसको यकीन हो जाएगा कि मेरा हाल तो बुरा है, और उस वक्त में ख्वाहिश करेगा अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे दोबारा लौटा दे, मैं नेक अमल करूंगा। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सबसे पहले तो दोबारा लौटाना है ही नहीं, लेकिन बिल फर्ज अगर हम इसको लौटा भी दें तो ये फिर वही काम करेगा जो गुनाह में पहले था, वही काम करेगा। तो क्या है, इंसान के लिए एक ही जिंदगी है, यही जिंदगी है जिसमें अमल करना है। इसके बाद जब मौत का वक्त आएगा, बल्कि मौत से पहले जब सकरातुल मौत जब होती है ना, उस वक्त में जब फरिश्तों को इंसान देख लेता है, उस वक्त में भी चीखना चिल्लाना शुरू करेगा और कहेगा कि या अल्लाह मैं तौबा करता हूं। लेकिन उस वक्त में तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होता है। उस वक्त में इंसान अगर सदका खैरात करना चाहता है, उसके सदका खैरात कबूल नहीं की जाती है। तो ये वक्त आने से पहले पहले आज हमारे पास मौका है, आज अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया है, हम अपने गुनाहों से तौबा भी कर सकते हैं। जो नेक अमल हम कर रहे छोड़ चुके थे, उन नेक अमल को कर सकते हैं और अपने गुनाह और गलतियों से माफ़ी मांग सकते हैं। आज सदका खैरात कर सकते हैं, आज अपने गुनाहों से पलट आ सकते हैं। आज तो तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन जब हमारी मौत सामने आ
جائے گی, सकरातुल मौत का हालत हो जाएगा, उस वक्त में तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा. या फिर क़यामत की बड़ी निशानियों में से कोई बड़ी निशानी आ जाए तो फिर इंसान के ऊपर मौत का दरवाजा हो, तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है. उस वक्त में कोई अमल कबूल नहीं किया जाता. तो ये जो इंसान की कोशिश है, ख्वाहिश है, जब मरने के बाद वो अल्लाह से दुआ मांगेगा तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हरगिज़ नहीं, ये तो इसकी बात है. और इनके मरने के बाद इनके पर बरज़ख की जिंदगी है, बरज़ख का अहवाल है दोबारा उठाए जाने तक. अब ये बरज़ख क्या है, इस पे भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसको जब खबर में दफन कर दिया जाता, उस वक्त से लेकर क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को जब सूर फूंक दिया जाएगा और तमाम के तमाम मखलूक़ात अपने अपने खबरों से उठ के खड़े हो जाएंगे और अल्लाह के सामने हिसाब किताब देने का वक्त आएगा, जिसको हम महशर का दिन कहते हैं या क़यामत का दिन कहते हैं, या जो सो दोबारा उठाए जाने का उस वक्त की जो उस वक्त तक का जो पीरियड है, इसको जो सो क़यामत की क्या कहते हैं कि स्टेजेस में से पहला स्टेज है ये, और इसको बरज़ख कहा जाता है. और बरज़ख के माने ही है पर्दे के, यानी जो लोग उसमें चले गए हैं, उन लोगों को यहाँ उस आलम में चले गए, जो बरज़ख के आलम में चले गए हैं, उनके लिए दुनिया के साथ पर्दा हो गया है. यानी जो लोग खबर में हैं, उन लोग दुनिया वालों के अहवाल को नहीं जान सकते, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है नहीं देख सकते. उसी तरीके से दुनिया वाले जो खबर में मदफून हो चुके हैं, जो खबर में दफन कर दिए गए हैं, उनके ऊपर क्या अहवाल हो रहे हैं, उनके साथ अल्लाह ताला क्या मामला कर रहा है, ये नहीं देख सकते. इसीलिए उसको कहा गया है पर्दा या बरज़ख. यानी बरज़ख के माने होते हैं आड़ के, यानी यहाँ के ये दुनिया वालों को उस दुनिया का पता नहीं चलता है, उस दुनिया वालों को इस दुनिया का पता नहीं चलता. इस अकीदे को और इस बात को अगर हम सही समझ लें, सही तरीके से समझ लें, तो हमारे बद अकीदे के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे. क्यों कि आज हमने जो सो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में ये समझ रखे हैं कि ये बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जब खबरों में मदफून हो जाते हैं, जब उनको खबर में दफन कर दिया जाता, तो पता नहीं हमारी सोच पे क्या शैतान ने ऐसा हावी हो गया है. दुनिया में मिसाल के तौर पर, यानी कॉमन लॉजिक है कि अगर मैं जिंदा हूं, मुझको 10-15 जबानें आती थी, और मरने के बाद अगर कोई दावा करे कि भाई उसको 10-15 पहले जिंदगी में तो 10-15 जबानें पता था, लेकिन मरने के बाद 2 या 3 जबानें उनको याद समझ में आती है, तो लॉजिकली समझ में आता. उसी तरीके से जिंदगी में अगर कोई इंसान 100 मीटर के दूर से भी अगर कोई पुकारे या बात करे तो सुन सकता था, मरने के बाद अगर कोई दावा करे कि 100 मीटर तो नहीं, चलो 50 मीटर का दूरी से अगर उनसे बात करे तो वो सुन सकते हैं, तो लॉजिकली तो समझ में आती है बात. लेकिन अजीब हमारा दिमाग है, और जब इंसान शिर्क करने लगता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता. तो बहरहाल बात क्या है, जब हमारा अकीदा क्या बन गया कि बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जब खबर में दफन हो जाते, उनको दुनिया में तो शायद 1 या 2 जबान से ज्यादा समझ में नहीं आता था. अब हमारा अकीदा क्या हो जाता है, वो बुजुर्ग व वली के खबर पर अगर कोई भी जाकर किसी भी दुनिया की जबान में उनके सामने अपनी हाजत को रखे, तो वो हाजत को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं. उसी तरीके से कोई खबर पर आकर उनके सामने दुआ करे, अपनी हाजत को रखे, तो हाजत को सुनते भी हैं, मदद भी करते. बल्कि यहाँ तक कि दूर दूर से 100 किलोमीटर दूर से कोई अपने बुजुर्ग और वली और मुर्शद को पुकारे तो मुर्शद सुन भी लेते हैं खबर में. ये हमारा अकीदा बन गया है. जबकि वो जिंदगी में हो सकता है एक कमरे में बैठे थे होंगे, दूसरे कमरे में अगर कोई बात कर रहा होता, गुफ्तगू कर रहा होता, तो उनको सुनाई नहीं देता. तो ये है जहालत, ये है जब इंसान शिर्क करने लगता है तो उसके अकल पे मत मारी जाती है, तो वो ये समझने लगता है. जबकि कुरान का फैसला है, अल्लाह ताला कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुनवा सकते जो खबरों में मदफून है. दूसरी जगह पर और वजाहत के साथ कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुनवा सकते जो मर चुके हैं, जो खबरों में मदफून है. तो अंदाजा हो गया, पता चल गया, कानून बता दिया अल्लाह ताला ने, जो मर जाते हैं, जो खबरों में दफन हो जाते हैं, उनको अल्लाह ताला कह रहे कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं सुनवा सकते. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुनवा सकते, तो दुनिया की कोई मखलूक और सुना सकती है? नामुमकिन है. तो हम जब अकीदा का दुरुस्त कर लेंगे, जो दुनिया से चला जाता है, जो मर जाता है, उसको अब चाहे आप लाउड स्पीकर लगा के पुकारे, जो आवाज करके पुकारना चाहे, उसको सुनाई नहीं देता है, वो नहीं सुन सकता. बल्कि वो तो बरज़ख में और उसका पर्दा है, उनके खबर वालों को हमारा पता नहीं चलता, हमको खबर वालों का पता नहीं चलता. इसी वजह से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि खबर में जो अज़ाबुल खबर जो होता है, इसको इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम मखलूक़ात सुनते हैं. इसीलिए अक्सर कहा जाता है ना कि जो बकरियां वगैरह जो कब्रिस्तान में कभी जो सो जाती हैं तो वहाँ बितक जाती हैं, तो अज़ाब खबर को सुनकर वो बितकती हैं. तो अगर अल्लाह ताला जो सो
इंसानों के ऊपर भी अजाब खबर को वाज़े करता तो इंसान जो सो अपने मुर्दों को दफन करना भूल जाते, भाग छोड़ देते। तो ये अल्लाह का एक रहम है कि अल्लाह ताला ने इसको बरज़ख में रखा कि बरज़ख के अंदर जो मर गए हैं उनके साथ जो मामला हो रहा है जिंदों को पता नहीं है, और जिंदों के साथ जो कुछ हो रहा है जो मर चुके हैं उनको कुछ पता नहीं है। हमारे मुल्क में जो कहा जाता है कि जो शब बारात है उसमें मुर्दे जो घरों को वापस आते हैं, और अगर घरों में चिरागा वगैरह नहीं किए तो लौट के जाते हैं, मायूस होके जाते हैं। और ये कहना कि जो सो 40 दिन तक मैयत जो सो घर के अपने घर के पास रोजाना आती है और मैयत की रूह भटकती है, ये सब झूठ है, कुफरिया अकीदे है, काफिरों के अंदर ये अकीदा है। हमारा सच्चा अकीदा तो ये है, चाहे इंसान नेक हो तो अल्लाह ताला उसकी रूहों को जो सो आला इल्लियीन में रखता है, और जो गुनाहगार होते हैं, कुफार और मुशरिकीन हैं, उनकी रूहों को अल्लाह ताला सिज्जीन में रखता है, जहां पर उनको रूह को सजा दी जाती है। और नेक लोगों की रूहों को आला इल्लियीन में रखा जाता, वहां पर जहां पर उनको सुकून मिलता है। और इंसान का जिस्म जिसको जमीन में दफन कर दिया जाता, ये कुदरती जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके जरिए से वक्त के साथ साथ वो खुद कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि मुशरिकीन मक्का और काफिर, जैसे हम कल परसों पढ़ चुके हैं, वो ये कहते थे कि क्या हम मरने के बाद जब हमारी हड्डियां रह जाएंगी या हम रेजा रेजा हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, तो क्या हमको दोबारा उठाया जाएगा। तो ये कुदरती अमल है कि हर इंसान को जिसको जमीन में दफनाया जाता है, एक वक्त के बाद उसकी हड्डियां भी बाकी नहीं रहती हैं, हड्डियां या तो हड्डियां बाकी रह जाएंगी या तो मिट्टी बन जाएगा वो, सिवाय अंबिया के। अंबिया के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि हम अंबिया के जिस्म को अल्लाह ताला ने मिट्टी पर हराम किया। तो जो अंबिया है उनके बारे में तो ये है कि उनके जिस्म को अल्लाह ताला जमीन में महफूज रखता है। उसके अलावा नेक हो, बुजुर्ग हो, वली हो, सबकी जिस्मों को अल्लाह ताला मिट्टी के अंदर मिला देता है। तो ये बरज़ख का मामला है कि बरज़ख में जो चला जाता उनको दुनिया में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, और दुनिया वालों को बरज़ख के अंदर क्या कुछ हो रहा है इसका कुछ पता नहीं है। अगर ये सही अकीदा हम दुरुस्त कर लेंगे तो ये खबरों के पास जाना, वहां पर सजदे करना, उनसे दुआएं मांगना और उनसे हाजतें मांगना और वहां पर जो सो नजरें न्याज़ें करना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई असल नहीं। और अगर ये हम कर रहे हैं तो दर हकीकत में शिर्क करने वाले हैं, और जो शिर्क करके तौबा करे बगैर मर जाएगा तो अल्लाह ताला ने उसके बारे में कहा कि जहन्नम उसका ठिकाना है और जन्नत उसके पर हराम कर दी गई। तो इतना संगीन मामला है। तो काश हमको अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए, और वो वक्त हम पर आने से पहले, यानी जब इंसान आरजू करेगा कि या अल्लाह हमको दोबारा लौटा दे, हम नेक अमल करें, उस वक्त में आरजू करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन उससे पहले पहले जब तक हमारी सांसें चल रही है, जब तक हमारी जिंदगी है, आज तो हमारे पास मौका है। आज तो हम अपने अल्लाह से बड़े से बड़े गुनाहों से तौबा करें तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं इसे माफ कर दूंगा जैसे कि तुमने गुनाह किया ही नहीं, और बल्कि गुनाह को नेकियों में बदल दूंगा। लेकिन वो कब होगा? वो आज और अभी है। आज और अभी अगर हमने अपने गुनाहों से, गलतियों से तौबा कर ली तो अल्लाह ताला तो माफ करने पर कादिर है। लेकिन अगर हम इसी गफलत में रहें कि कल तौबा करेंगे, परसों तौबा करेंगे, मरने से पहले तौबा करेंगे, तो पता नहीं कि कब किसका मौत का वक्त आ जाए, और फिर मौत का वक्त आ गया तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। हम तमाम को अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा कुरान और हदीस के रोशनी में हक बात को हक जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बातिल बात को बातिल जानकर उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलें यहीं पर हम रुकते हैं क्योंकि 100 आयत तक पूरा हुआ, बाकी के हम कल पढ़ेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।